हेलो एवरीवन। हम लोग क्या देखेंगे? न्यूमोनिया के बारे में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में क्या बैक्टीरियल का डिजीज़ दिया हुआ, टाइफाइड था, न्यूमोनिया था, तो टाइफाइड हम लोग कल देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे न्यूमोनिया, बस छोटा सा लाइन में। कितना मुश्किल से 5 मिनट नीट में आएगा, तो ये बोर्ड से आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में से पूछता है, एनसीईआरटी का लाइन से आएगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे न्यूमोनिया है क्या। तो जैसे क्या था, ये टाइफाइड था, किससे हो रहा था? एक बैक्टीरियल पैथोजन से, कौन सा? स्टेफिलोकोकस सल्मोनेला टाइफी से हो रहा था। क्या हो रहा था? सल्मोनेला टाइफी से हो रहा था। उसी तरह हमारा क्या है, न्यूमोनिया है, ये किससे हो रहा है? तो किससे हो रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। मतलब ये बैक्टीरियल और वायरल डिजीज दोनों मिला हुआ है। तो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरल से भी हो सकता है। समझ में आया? तो न्यूमोनिया किससे हो रहा है, याद रखना पहला पॉइंट। क्या किससे हो रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। मतलब ये बैक्टीरियल डिजीज भी है, वायरल डिजीज, लेकिन इसको मोस्टली हम रखते हैं बैक्टीरियल डिजीज में। याद रखना किस में रखते हैं? बैक्टीरियल डिजीज में। तो किससे हो रहा है? फिर से एक बार बोल लो, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हो रहा है। हम लोग क्या देखते हैं, न्यूमोनिया सब ज़्यादा छोटे बच्चों में होता है। हम लोग देखते होंगे, पता चला क्या हो गया तो अरे इसको तो न्यूमोनिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया। बच्चे लोग में ये ज़्यादा होता है। अब देखो, इसमें न्यूमोनिया क्या करता है? अल्वियोली को अफेक्ट करता है। अल्वियोली तो पता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, CO2 O2 क्या होता है, एक्सचेंज होता है। समझ में आ गया? क्या होता है अल्वियोली से ही तो हम लोग एक्सचेंज करते हैं एयर को। समझ में आया था? अल्वियोली तो हम लोग ब्रीथिंग में पढ़े थे। तो वो उसी को इन्फेक्ट कर दिया, मतलब उसको इन्फेक्ट किया तो समझो कि मेरा पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम ही बिगड़ गया, क्योंकि उस वहीं से हमारा एक्सचेंज हो रहा है। तो जब वही हमारा खराब हो गया तो बताओ, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम तो हमको होगा ही। बताओ कैसे नहीं होगा? अल्वियोली को ही डैमेज कर दिया, जो हमारा मेन रिस्पायरेटरी है, जहाँ पे एयर एक्सचेंज हो रहा है, O2 CO2 एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, गेट फिल्ड विथ फ्लूइड। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि अल्वियोली है, ये हमारे अल्वियोली है, ठीक। तो ये क्या करता है, O2 को क्या करता है, लेता है, CO2 को क्या करता है, दे रहा होता है। समझ में आ गया? तो अल्वियोली जो हमारा है, तो वहाँ पे एयर है, एयर की जगह पे क्या हो गया, फ्लूइड आ गया। क्या आ गया? फ्लूइड आ गया। तो जैसे ही फ्लूइड आता है तो क्या होता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम तो होगा ही। बताओ, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम तो होगा ही। जहाँ पे होना चाहिए एयर, वहाँ पे जाना होना चाहिए एयर, वहाँ पे आ गया क्या, वाटर। तो वाटर आ गया तो क्या हो जाएगा, हम एक्सचेंज तो एयर को कर नहीं पाएंगे, तो एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हमको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम तो होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, बेचैनी होगा। तो आदमी इसमें क्या होता है, खत्म भी हो सकता है, क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे इसमें डैमेज हो जाएगा। तो क्या हो गया, पहले अल्वियोली को इफेक्ट किया, फिर क्या हो गया, हम अल्वियोली में क्या आ गया, फ्लूइड आ गया, जिससे कि क्या होता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होता है। समझ में आ गया? फिर आता है इसका सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या, कैसे पता करें कि क्या हमको निमोनिया हो गया? बस ऐसे ही तो नहीं, क्योंकि रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम तो बहुत सारा बीमारी है। अब तो कोरोना में भी वही चीज़ है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड में भी हो जाता है, सब में हो जाता है थोड़ा। तो बताओ इसका सिम्टम्स क्या है, इसको हम एक रखें कि हाँ ये सिम्टम्स अगर है हमें, तो हम क्या आप देखेंगे कि हमें क्या है, बताओ निमोनिया है। क्या सिम्टम्स है? पहले तो फीवर आता है, तो चलो फीवर तो कॉमन है, फीवर आ गया, फीवर को रखो। दूसरा चिल्स, चिल्स मतलब ठंड लगना, मतलब ठंड लगेगा, फीवर्स आएगा, साथ में क्या होगा, तुमको ठंडी भी लगेगा, ठंडी महसूस होगा। कफ आना, कफ समझते हो ना, खराश, जिसको क्या कफ आता है, बलगम जिसको बोलते हैं, कफ आना, खांसी जैसा लगता है। फिर हेडेक, हेडेक मतलब सर दर्द। समझ में आ गया? फीवर है, चिल्स है, कफ है, हेडेक है, ये हमारा 4 सिम्टम्स है। ये माइल्ड केस में क्या है हमारा, ये माइल्ड केस, मतलब ये बस साइन है कि तुमको निमोनिया हो गया, चलो जाओ डॉक्टर के पास। अगर नहीं दिख गए, छोड़ दे कि चलो ये तो कॉमन कोल्ड है यार, चलो इसको इग्नोर करो, कुछ ऐसे ही खा लेते दवा, ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। तो क्या हो गया, अगर ये निमोनिया हो गया तो क्या हो गया, सीवियर केस में क्या हो जाता है, लिप्स हमारा और फिंगर्स का नेल्स टर्न। हमारा जो ये लिप्स होता है, लिप्स पता है सबको, हमारे ये फिंगर्स का जो नेल्स होता है, नेल्स कैसा कलर का हो जाता है, ग्रे से ब्लू। कहाँ कैसा, ग्रे से ब्लू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसा होता है, ग्रे से ब्लू कलर में क्या होता है, क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि हमारा लिप्स कैसा दिखने लगेगा, थोड़ा ब्लू में दिखने लगेगा, हमारा नेल्स कैसा दिखने लगेगा, थोड़ा ब्लूइश कलर में आ जाएगा। तो समझ आना है कि नहीं, अब हम निमोनिया के सीवियर केस में चले गए हैं। समझ में, मतलब लास्ट जहाँ पे बोलते हैं, मतलब ज़्यादा हायर कंडीशन में हम लोग आ गए। इसलिए जब हम लोग को क्या हो, फीवर हो, चिल्स हो, कफ हो, हेडेक हो, तभी जाके हम लोग को निमोनिया का क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। जहाँ ये नहीं कि हम लोग वो स्टेज का वेट करें, अच्छा निमोनिया होगा तो हम लोग देखते हैं ना हमारा नेल और लिप्स ब्लू होता है कि नहीं, नहीं तो देखने के लिए अच्छा कैसे ब्लू होता है, थोड़ा ये भी तो देखते हैं। तो ये नहीं कि ग्रे टू ब्लूइश तक हम लोग पहुँचे, वैसा नहीं। तो इस इतना में क्या था, याद करना था। सबसे पहला
किससे हो रहा है निमोनिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नीट के लिए, सीयूईटी के लिए, जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आएगा तो इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है वो आएगा, नाम पूछेगा तो ये दोनों नाम हमको याद रखना है। अब पूछेगा अगर स्टेटमेंट में दे दिया कि इसमें क्या इफेक्ट लंग्स क्या अल्वियोली, तो हमको याद रखना नहीं, निमोनिया में क्या था, अल्वियोली को करा था इफेक्ट, ना कि लंग्स को। किसको? अल्वियोली को। तो अल्वियोली को किया क्योंकि अल्वियोली में फ्लूइड आ गया, समझ में आ गया। दूसरा, इसके कारण रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होता है, समझ में आ गया, ये याद रखना है। सिम्टम्स हमें याद रखना है, क्या होता है, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, तो सबको याद होगा। बस एक पॉइंट याद रखना है, निमोनिया में क्या होता है, हमारा जो लिप्स है और फिंगर का नेल होता है ग्रे से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, ये याद रखना है। तो ये हो गया। फिर आता है हेल्थी पर्सन। अगर हम लोग सोचें कि अच्छा कोई निमोनिया पर्सन है तो उसके पास हम जाकर उसके साथ खाना खा रहे हैं, उसके साथ बेड शेयर कर रहे हैं, उसके साथ हम स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी शेयर कर रहे हैं, तो क्या हमको उससे निमोनिया हुआ? तो हाँ होगा। कैसे होगा? तो देखो, इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन, किसी को निमोनिया है, वो अपना क्या किया, ड्रॉपलेट्स को क्या किया, रिलीज किया। कैसे रिलीज किया? छींक आया, उसे छींक दिया, तो उसका ड्रॉपलेट्स तो आ गया हमारे इन्वायरमेंट में। हो सकता है मैं यहाँ पे हूँ और वो इन्फेक्टेड पर्सन जस्ट मेरे सामने बात कर रहा है, तो क्या हो गया, तो उसका जो ड्रॉपलेट्स था क्या हुआ, एयर में हमारे क्या मिल गया। अब वही फिर एयर को हम क्या किए, इनहेल किए, तो क्या मेरे में तो आ गया। फिर वही ड्रॉपलेट जो हमारा था, जिसके साथ हमारा क्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हमारे अल्वियोली में जाके फिर हमें इन्फेक्ट कर देगा, एयर की जगह फ्लूइड डाल देगा। समझ में आ गया? तो कैसे होता है, अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन का एयर को, ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेंगे तो। इसलिए अगर किसी को निमोनिया है, ऐसे भी कोई भी अगर सर्दी खांसी हो, तब भी वो पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस में होना चाहिए, या तो मास्क लगा के रहना चाहिए। अब तो मास्क लगा के ही रहना चाहिए। समझ में आ गया? कोरोना के बाद से तो अब तो हो जाना चाहिए सतर्क कि नहीं, मास्क लगा के रखना चाहिए। दूसरा, बाय शेयरिंग ग्लासेस और अनशेयर, मतलब कि अगर हम उसके ग्लासेस को शेयर करें, ग्लासेस मतलब कि जैसे कि उसका कुछ सामान है, उसका पेन है, वो पेन से वो लिख रहा है, उसका जो चश्मा है वो है, उसका ग्लास है, या तो उसका जूठा पी रहे, उसका बर्तन शेयर करे, वो नहीं करना चाहिए। अभी क्या होता है, साथ में ना खाना है ना पीना है, कुछ भी नहीं। ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना, अगर साथ में आप हो तो मास्क लगा के अपने नोज को, माउथ को कवर करके रखो। समझ में आ गया? तो शेयर नहीं करना है और क्या, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना है, क्योंकि इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। समझ में आ गया? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये दो काम तो हम लोग कर सकते हैं खुद के लिए, खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी। समझ में आया? अदर्स बैक्टीरियल डिजीज, ये तो हमारा बैक्टीरियल डिजीज था, कल पढ़े थे हम लोग टाइफाइड, आज पढ़े थे निमोनिया। और भी बहुत सारा ये है, क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, जिसमें कि नीट में वैसा दिया नहीं है, एनसीईआरटी बुक में बस नाम दे दिया। क्या दिया हुआ है? डिसेंट्री, प्लेग, जिसको हम लोग ब्लैक डेथ बोलते हैं, और हमारा डिप्थेरिया। कौन कौन सा? तो हमारा बैक्टीरियल डिजीज कौन हो गया? हो सकता है एमसीक्यू में आए कि क्या दे दे, 3 बैक्टीरियल डिजीज दे दे, एक हमारा वायरल डिजीज दे दे, और बोल दे कि बताओ इसमें से आउट करो जो बैक्टीरियल डिजीज ना हो। तो हमें तो पता होना चाहिए कौन सा है, टाइफाइड है, निमोनिया है, डिसेंट्री है, प्लेगियो, डिप्थेरिया, ये सब हमारा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो बस आज इतना था। एक बार फिर से, निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कैसा है? बैक्टीरियल डिजीज है। समझ में आ गया? ये क्या करता है? अल्वियोली को इफेक्ट कर देता है, मतलब एयर की जगह फ्लूइड को फिल्ड कर देता है। इससे हमारा क्या होता है? रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। इसका सिम्टम्स क्या है? फीवर से, चिल्स है, कफ है, हेडेक है। जल्दी जल्दी बोलो तब याद होगा। क्या हो गया? फीवर से, चिल्स है, कफ है और हेडेक है। अब सीवियर किस में चलेंगे? हम लोग इतना में भी नहीं खुद को दिखाएं डॉक्टर से, तो क्या हो जाएगा, हमारा लिप्स और हमारा फिंगर का नील्स क्या हो जाएगा, ग्रे से ब्लू कलर में होने लगेगा। कैसे जॉन्डिस में येलो हो जाते हैं, वैसे इसमें ब्लू हो जाएंगे। अब हेल्थी पर्सन से भी हम लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, उसका ड्रॉपलेट्स को क्या इनहेल करके और दूसरा शेयरिंग करके। समझ में आ गया? और बैक्टीरियल डिजीज हमारा क्या है? टाइफाइड है, निमोनिया, डिसेंट्री है, प्लेगियो है, डिप्थेरिया है। तो हो गया निमोनिया का। आज इतना सा बस देख लेना, इससे ज़्यादा तो कभी पूछेगा ही नहीं नीट में, क्योंकि एनसीईआरटी से पूछता बाहर है नहीं। एनसीईआरटी में बस यही दिया हुआ, अगर पूछेगा भी तो यही पूछेगा कि कौन सा बैक्टीरिया से हुआ था, इसमें क्या इन्फेक्ट किया, लंग्स को इन्फेक्ट किया, अल्वियोली को। तो दिमाग में रखना कि नहीं, इसमें अल्वियोली को इन्फेक्ट किया, ना कि लंग्स को। चलो, थैंक यू।